Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, this is my third lecture on the essay on destroying books written by J.C. Squire. So I am Rabia Akram, Assistant Professor in English, Government Degree College for Women, Road, Pakka. Before this, I have delivered 2 lectures on this essay, and in these 2 lectures, the first one was very introductory, in which I have discussed all the main points that are given in this essay. Then in my second part, I have discussed with you the first 2 paragraphs and also the first 4 questions from the exercise. Today I am going to deliver my third lecture on this essay, and we are going to study paragraph number 3. So the action actually starts from here. तो ये देखें, यहाँ से हमारे पास असल में जो उसका एक्शन है, पहले उसकी प्लानिंग है, उसकी सोच विचार है, अब असल में वो जो एक्शन है वो स्टार्ट हो गया. इट वॉज़ नियरली मिडनाइट एज आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट. जैसे ही स्ट्रीट में मैंने कदम रखा, ये आधी रात का स्टार्ट था. देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर. कोल्ड निप इन द एयर मतलब सर्दी थी. द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स. आसमान सितारों से भरा हुआ था. एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड. और येलो लैम्प की लाइट्स अपनी ग्लीम्स फेंक रही थी, शुआएं फेंक रही थी हार्ड रोड पर. Few people were about, and here and there rang out the steps of solitary travelers on the way home across the bridge of Battersea. थोड़े से लोग थे और ब्रिज ऑफ बेटरसिया, जहाँ इसका टारगेट है, जिस तरफ ये जा रहा है, ब्रिज टू बेटरसिया, उसकी तरफ. तो वहाँ पर वो कहते हैं कि सॉलिटरी ट्रैवलर यानी तन्हा जो मुसाफिर अकेले जा रहे थे, उनके कोई कदमों की आवाज़ें थी और ख़ामोशी थी. अब देखें, एक तो इसने यहाँ पर जिक्र किया है द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स. ठीक है, आसमान सितारों से भरा हुआ था. जब सितारों की बात हो, जब चांद की बात हो, तो आप समझ जाया करें कि ये रात का जो सीन है वो डिस्क्राइब हो रहा है. फिर उसके बाद उसने येलो लैम्प्स की भी बात की है. तो रात के वक्त जो रोशनियाँ जलाई जाती हैं सड़क के ऊपर, तो ये सारा नाइट का सीन वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है. I turned up my overcoat collar, settled my sack comfortably across my shoulders, and strode off towards the little square glow of the coffee stall, which marked the near bridge end of the bridge, whose sweeping iron girders were just visible against the dark sky behind. A few doors down, I passed a policeman who was flashing his lantern on the catches of basement windows. अब देखिए, अब एक और अहम कैरेक्टर इस स्टोरी के अंदर एंटर हो गया, वो है पुलिसमैन. कुछ कदमों के फासले पर एक पुलिसमैन था. वो बेसमेंट की विंडोज़ पर लालटेन की रोशनी फेंक रहा था. तो ये जैसे एडवेंचरस मूवीज़ होती हैं, एडवेंचरस ड्रामे होते हैं, एडवेंचरस स्टोरीज़ होती हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं. रात का वक्त होता है, सितारे होते हैं, पीली रोशनी लाइटों की, पुलिसमैन है. तो ये देखिए, सारा वही सीन खींचा गया है और एक सनसनी पैदा की गई है, एक एडवेंचर है, एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है. ही टर्न्ड, आई फैंसीड ही लुक सस्पिशियस. वो मुड़ा, मैंने सोचा शायद वो मुझे शक की नज़र से देख रहा है. एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और मैं थोड़ा सा कांपने लगा. द थॉट अकर टू मी, परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वैग इन दिस सैक. तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो सोचेगा कि इस सैक बोरी के अंदर कोई डेड बॉडी है. आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब एज आई न्यू दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन. तो मैं सीरियसली डिस्टर्ब नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तहकीक हुई तो मैं उसको फेस कर सकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन हुई तो मैं उसको, छानबीन हुई तो मैं उसको फेस कर सकता हूँ. एंड दैट नोबडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशंस एज आई वॉज कैरिंग. और कोई ये भी नहीं सोच सकता कि मैं ये सारी किताबें चोरी करके जा रहा हूँ. Nevertheless, I could not help the slight unease which comes to all who are eyed suspiciously by the police, and to all who are detected in any deliberately furtive act, however harmless. He acquitted me apparently, and with a step that, making an effort, I prevented from growing more rapid, I walked on until I reached the embankment. अब देखिए, वो कहते हैं कि पुलिसमैन ने
मुझे छोड़ दिया अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर मीन्स कि मेरा पीछा करना छोड़ दिया और मैं एम्बैंकमेंट तक पहुंच गया। अब कहानी में मूव हुआ है, आगे गई है स्टोरी, और एम्बैंकमेंट तख्तादार जहाँ से उसने बुक्स को पानी के अंदर, दरिया के अंदर फेंकना है, वहाँ तक वो पहुँच चुका है। अब देखिए इसका 4th पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। इट वॉज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील्ड देमसेल्व्स। अब यहाँ एम्बैंकमेंट पर पहुँचने के बाद मेरे एक्ट की सारी इम्प्लीकेशंस मेरे ऊपर आना शुरू हो गई। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापिट एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली ल्यूमिनस वर्ड्स ऑफ द रिवर। मैं पैरापिट पे खड़ा हो गया और मैंने दरिया में फेंटली ल्यूमिनस वर्ड्स को देखा। फेंटली का मतलब होता है मध्यम, ल्यूमिनस चमकदार, स्वर्ल का मतलब होता है वो जो गोल लहरें होती हैं। Suddenly I heard a step near me. Quietly, automatically, I sprang back from the wall and began walking on with I fervently hope, an air of rumination and unconcern. तो कहते हैं अचानक मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई हुई। ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, आई स्प्रैंग बैक, मैं पीछे को उछला और मैंने बज़ाहिर रूमिनेशन एंड अनकंसर्न अपने आप को लाताल्लुक़ ज़ाहिर किया और इस तरह से मैं चलना शुरू हो गया। The pedestrian came by me without looking at me. It was a tramp who had other things to think about. तो pedestrian कहते हैं पैदल चलने वाले। pedestrian मेरे करीब आया और वो मुझसे, वो ट्रैम्प था। ट्रैम्प का मतलब होता है कि आवारागर्द या जो एमलेसली मूव कर रहे होते हैं। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस आई स्टेप्ड अगैन। और मैंने अपने आप को गधा कहते हुए, एस बेवकूफ़ या गधा, बेवकूफ़ कहते हुए मैं आगे को बढ़ा। नाउ फॉर इट आई थॉट, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स आई हर्ड अनदर स्टेप, अ स्लो एंड मेजर्ड वन। ये देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि जिस वक्त मैं किताबें फेंकने लगा था पानी में, उसी वक्त मुझे एक दूसरा स्टेप, कदम सुनाई दिया, आवाज़ सुनाई दी, और इस दफ़ा ये एक आहिस्ता और मेजर्ड वन था। अब देखिए वो डरा हुआ है, जैसे कि एडवेंचरस मूवीज़ होती हैं, फिल्में होती हैं, ड्रामे होते हैं, कहानी होती हैं, उसमें पूरा वो एक सीन क्रिएट करते हैं सस्पेंस का। तो वो जो डर होता है कैरेक्टर के दिलों में, वही ऑडियंस के दिलों में भी पैदा किया जाता है। तो कहते हैं कि जैसे ही मैं फेंकने वाला था, मुझे लगा कि एक मेजर्ड स्टेप के साथ जैसे कोई पीछा करते हुए मेरे तक पहुंचा है। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटिंग अक्रॉस माई ब्रेन। और अगले सोच जो मेरे दिमाग में आई, व्हाट अबाउट द स्प्लैश। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि स्प्लैश का क्या होगा। वो जो शोर की आवाज़ आती है किताबें फेंकने पे, पानी में कोई भी चीज़ फेंके, स्प्लैश की साउंड आती है। अ मैन लीनिंग एट मिडनाइट ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल। एक आदमी तख्तादार की दीवार पे के साथ खड़ा हुआ। अ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, उसकी बाजू अचानक उछले। अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, पानी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। श्योरली एंड नॉट विदाउट रीज़न, whoever was within sight and hearing, and there always seemed to be someone near, would at once rush at me and seize me. तो जो भी कोई करीब होगा अचानक मेरे पास आएगा और सीज होते पकड़ लेना, मुझे पकड़ लेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक इट वाज अ बेबी। तो हर एक प्रोबेबिलिटी, शक के साथ वो यही समझेंगे ये कोई बच्चा था। What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out in the cold and come down along the river to get rid of a pack of poetry? तो यहाँ लंदन कांस्टेबल को ये बताने का क्या फ़ायदा होगा कि मैं रात को इतनी सर्दी में दरिया के किनारे आया था सिर्फ शायरी की किताबें फेंकने के लिए। आई कुड ऑलमोस्ट हेयर हिज ग्रफ स्नेयरिंग लाफ। तो मैं उसकी हंसी की आवाज़ सुन सकता था। यू टेल दैट टू दी मैरीन्स माई सन। मेरे बेटे ये तुम मैरीन को बताना, मतलब कि उसके माइंड में आ रहा था कि कांस्टेबल आ जाएगा और मुझे पकड़ लेगा, और जब मैं कहूँगा कि मैं इतनी सर्दी में आधी रात को दरिया में किताबें फेंकने आया था, तो वो हंसेगा और वो मुझे कहेगा कि झूठी बातें तुम किसी और को बताना, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। इसके साथ ही हमारा आज का पार्ट नंबर 3 इस लेक्चर का ख़त्म हो जाता है, और उसके साथ अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम इसको एंड कर देंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।